अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम अभी एक्सरसाइज 4.2 का 11 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जब मिशन होता है, यहाँ भी क्यूब नज़र आ रहा है, यहाँ भी क्यूब नज़र आ रहा है, बाकी टर्म का हमने कुछ नहीं कहना होता, क्यूब वाले को देखना होता है। अब x के साथ क्यूब है तो 125 के साथ क्यूब नहीं है, हम बनाएंगे इसका 125 का। तो देखिए 125, तो इसका अगर का आप 5 से करेंगे, लास्ट में 5 आया तो हमारे पास यहाँ पर 25 आ जाता है। कैसे आया? 125 कैलकुलेटर पे जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो 5 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 5 का, अब हमारे पास कितनी 5 टाइम आ रहा है? 5 की पावर 3 टाइम आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे? 5 की पावर 3 x की पावर 3। बाकी y सिंपल है तो y के ऊपर क्यूब था तो इसके साथ नंबर नहीं था। बाकी मैंने कहा था वैसे के वैसे लिख के आना है, x और y का स्क्वायर। अब यहाँ देखें, इसका हम क्या बनाएंगे? होल क्यूब बनाते हैं उसके बाद, और y का भी होल क्यूब। बाकी को हमने कुछ भी नहीं कहना, x स्क्वायर और y, और 15x और y का स्क्वायर। अब हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। ए इक्वल टू क्या आता है? 5x। बी इक्वल टू क्या आता है? y के साथ। देखो कैसा सिंप्लीफाई मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब क्या करेंगे? 2 माइनस आए हुए हैं तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी का होल क्यूब। अब क्या करेंगे? a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। यहाँ तक हमने ट्रिक्स यूज कर लिए। उसके बाद हमने ट्रिक्स ये होती है कि हमने राइट साइड पे ए और बी की वैल्यूज पुट करते हैं, और ए की वैल्यू हमें पता है कि 5x है, इसका क्या आ जाएगा? क्यूब माइनस 3a का, a की वैल्यू 5x, इसका क्या है? स्क्वायर है, और b की वैल्यूज क्या है? y है। अब 3 आ गया, a की वैल्यूज क्या आ गया? 5x, और इसके बाद b है, b की वैल्यूज क्या है? y है, इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। ये हमारे पास 3b का स्क्वायर माइनस b का क्या है? क्यूब है। तो हम क्या करेंगे? y के ऊपर क्या लिख देंगे? क्यूब। अब हमारा एक मिशन यहाँ था कि हमने इस साइड में वैल्यूज पुट करते हैं, नेक्स्ट इसमें पुट करते हैं, लेकिन नीचे इसके लिखते हैं। अब a की वैल्यूज क्या आ गया? 5x आ गई। यहाँ से हाथ रख दिया करो, यहाँ माइनस है, b की वैल्यूज क्या है? y है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन 11 हमने सॉल्व आउट कर लिए। बड़े कमाल की ये ट्रिक्स है। अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो हमने ये ट्रिक्स अप्लाई करके, अलजेब्रा जो भी है, अगर हमें फॉर्मूले आते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ 4 चैप्टर, क्योंकि डिफिकल्ट था तो मैंने मेहनत की है। इस बार मैंने कहा है कि आप स्टूडेंट को इसको इजी ट्रिक्स के साथ समझाया जाए, ताकि इसमें से जो हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन आते हैं वो इजीली हम 15 नंबर हासिल कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 12 सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 12 आ गया है, लास्ट आ गया है इस पैटर्न का, जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे 4 टर्म क्यूब वाला। तो हम देखें, फर्स्ट में हमारे पास क्यूब है, ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं क्यूब कहाँ है, यहाँ पर है। इसके साथ जो नंबर आया हुआ है इसका क्यूब ऑटोमेटिकली बनाएंगे। अब 27 है, मैं आपको बता दूं 3 का क्यूब होता है, हम इसकी जगह लिख देते हैं p की पावर 3 माइनस 9p का स्क्वायर क्यूब प्लस 27p और क्यू का स्क्वायर माइनस, अब 3 की पावर 3 आ जाएगा, क्यू की पावर 3 आ जाएगा। अब p की पावर होल क्यूब बनाएंगे। बाकी सेम जैसे लिखा हुआ है वैसे के वैसे लिखते जाएंगे। 27 p क्यूब का स्क्वायर माइनस 3q का होल क्यूब बनाएंगे। ये a की वैल्यूज होती है, ये b की वैल्यूज होती है। a इक्वल टू p, b की वैल्यूज हमारे पास 3q आ गया है। अब ये माइनस है, ये माइनस, 2 माइनस आ गए, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब के साथ। अब क्या करेंगे? a और b की वैल्यूज पुट करेंगे। a की वैल्यूज p का क्यूब आ जाएगा माइनस 3 इंटू p का स्क्वायर, b की वैल्यूज क्या है? 3q है, फिर 3
पी और बी की वैल्यूज क्या है, 3q का होल स्क्वायर माइनस और 3q का होल क्यूब आ गया। जब हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट आउट कर देते हैं उसके बाद हमने क्या करना होता है, फिर इधर पुट करना होता है, लेकिन वैल्यूज इसकी नीचे लिखेंगे। अब ए की वैल्यूज क्या है, p है, और माइनस बी की वैल्यूज क्या आ गई है, 3q का होल क्यूब आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया है। हमने इसके रेलेवेंट तकरीबन 4 क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व आउट कर लिए। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया 4.2 का। और क्वेश्चन जो 13 है वो एक न्यू कंसेप्ट है, उसको हम इजीली उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे उसमें कौन सा पैटर्न यूज होता है। ये वाला पैटर्न जो था इसकी जो ट्रिक्स थी यही थी। इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे आपने यही काम करना होगा, ए और बी की वैल्यूज निकालनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्यूब देखना होगा, फर्स्ट में क्यूब हाई नजर आ रहा है, ठीक वही हो गया। नेक्स्ट क्यूब देखोगे उसको बी के इक्वल करोगे, 27 नंबर आया हुआ था उसका क्यूब बनाएंगे, होल क्यूब बनाएंगे और बी की वैल्यू निकाल के फॉर्मूला पुट करेंगे। तो अब हमने क्वेश्चन 12 करें, 13 करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।